हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने वाले हैं। और स्टूडेंट खास बात यह है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में पहले बना चुके हैं, तो सेम उसी पैटर्न से ये बनने वाला है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। हल नंबर पार है। हमें ए बी का इनवर्स निकालना है, फिर हमें बी उसको जो है सिद्ध करना है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के इक्वल। तो सबसे पहले जो हमें अवयव या मैट्रिक्स दे रखा है ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो अवयव ए आपके पास है 3725 और अवयव बी अपना है 6879। किस प्रकार से करेंगे? 2/2 का, ये भी 2/2 का अवयव है, तो गुना होने के लिए क्या हो सके आपको पता है कि पहले जो आपका मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, जो है। चलिए तो रिजल्ट्स देखिए आपकी जो बनेंगे। ए बी इजिकल्स टू पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से तो 3 गुना 6 18 प्लस 7 गुना 7 49। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किए 24, 7 को 9 से गुना किए 9 संतु 63। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12, 5 को 7 से गुना किए 7 पंजो 35, 2 को 8 से 16, 2 को 9 से 9 पंजो 45। फाइनली आपके पास जो ए बी बन के आया है वो देखिए, नोक में 8 जोड़े तो 17 का 7 हासिल 1 5 और 1 6 35 और 10 45 और 2 47 4 3 7 6 2 8। इनको जोड़ा तो 6 5 11 61। ये जो है आपका जो है मैट्रिक्स ए बी हमारे पास आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये जो ए बी मैट्रिक्स है ये हमारा आ चुका है। अब आपको क्या करना है? ए बी इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ये जो आपका अवयव आया है इसका आप इसके जो सेकंड अवयव हैं वो आप लोग जो है निकाल लीजिए। बिल्कुल इसके सेकंड अवयव ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले इसके सेकंड अवयव निकाल लेते हैं। ए बी 1 1, ये फर्स्ट जो है इसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए 1 + 1 अनुलग्न 2 है, जो सम है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये पूरा छोड़िए, ये छोड़िए, कितना 61। फिर ए बी 1 2 1 2, यानी इसके रिस्पेक्ट में निकालिए तो ये पूरा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा 47। दूसरी बात अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना होगा। नेक्स्ट ए बी 2 1, 2 और 1 मिलके कितना बनता है 3, यानी 2 + 1 3, अनुलग्न विषम है तो किससे गुना कीजिए? माइनस से। इसके रिस्पेक्ट में निकालिए 87। ए बी 2 2, ये वाला अवयव ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा कितना 67 और 2 + 2 4, तो अनुलग्न कैसा सम
तो किससे मल्टीप्लाई, प्लस से, ठीक है। अब आप देख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर आपका हो जाएगा ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1, ए बी 2 2 का ट्रांसपोज। (61) माइनस का 47 माइनस 87 और 67, इसका आप बना दीजिए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए बी ये मेरे पास बन गया 61 माइनस 47 माइनस 87 67। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आपको ए बी का इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा 1 सारणिक ए बी का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये जो आपका ए बी अवयव है इसको सारणिक में बदल दीजिए सारणिक ए बी का मान निकालने के लिए। 67 87 47 61। चलिए ए बी सारणिक का मान निकालते हैं। इनको मल्टीप्लाई कीजिए पहले। 67 मल्टीप्लाई 61 माइनस 87 मल्टीप्लाई 47, ठीक है। तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप जल्दी से। आंसर जो है आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये आंसर आ रहा है। तो 61 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 67 से तो ये आपका हो गया 4087, ठीक है। और 87 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 47 से 4089, डिफरेंस कर लीजिए तो -2। यह आपका ए बी जो सारणिक है उसका आंसर आ गया -2। अब चूंकि सारणिक ए बी ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ए बी इनवर्स विद्यमान होगा, यानी ये विद्यमान होगा, ठीक है। तो अब यहां से देख लीजिए पहले आप। तो यहां से हो गया ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 सारणिक ए बी का मान कितना -2 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी ये रहा 61 माइनस 87 माइनस 47 67। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है ये जो आपका ए बी इनवर्स इस माइनस को अनसाइड भेज दीजिए, यानी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 माइनस 61, ये 87 प्लस का, ये 47 प्लस का, और ये माइनस का 67। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। कितना बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। यानी जो हमें प्रूव करना है, जो हमें सिद्ध करना है, उसका एक साइड जो है वो हमने सोल्व कर लिया, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड सोल्व करना है, तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और राइट हैंड साइड जो है इसकी सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में जो है हमें लेके आना है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, वो हमारा इसके इक्वल आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 के। तो सबसे पहले लिख लीजिए आपके पास जो मैट्रिक्स बी है
वो लिख लीजिए। मैट्रिक्स बी आपको दे रखा है 6, 8, 7 और 9। 6, 8, 7, 9। तो सबसे पहले आप सारणिक बी का मान निकाल लीजिए। तो जो आपका मैट्रिक्स दे रखा है इसको आप सारणिक में रूपांतरित कर दीजिए। वैल्यू इसका निकालिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 54, इसको इससे कीजिए 56, तो ये माइनस का 2। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए, अब ये जो हमारे पास अवयव है b, इसकी हम जो है सेकंड निकालेंगे सभी। तो b 1 1, तो प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि अनुलग्न सम है इसलिए प्लस से गुना होगा। इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो 9, b 1 2, इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा 7, लेकिन -7 क्योंकि अनुलग्न कैसा है भाई, अनुलग्न आपका कैसा है, विषम है। अनुलग्न कैसा है, विषम है, तो माइनस से गुना कर दिया। b21 अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना होगा। ये रहा 21, तो कितना 8। b22 अनुलग्न सम तो प्लस से गुना 6। अब देखिए आपका जो एडजॉइंट b बनेगा वो लिखिए 9 -7 -8 6, और इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ v इज इक्वल टू 9 -7 -8 6। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। देन देखिए b इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक b का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ b। तो यहां से देखिए b इनवर्स बराबर 1 बट्टा सारणिक b का मान -2, इसका वैल्यू लिख दीजिए 9 -8 -7 6। समीकरण नंबर 2। बिल्कुल सिंपली इस प्रकार देखिए। आगे यहां पे आप लिखिए मैट्रिक्स ए लिखिए जो आपको दे रखी है 3 7 2 5 5। आप इसको सारणिक में बदल लीजिए 3 7 2 5। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए 15 -14 कितना 1। आगे देखिए सेकंड निकालिए सभी a 1 1 अनुलग्न प्लस, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये और ये छूट जाएगा तो 5। a 1 2 अनुलग्न कैसा विषम तो माइनस से गुना, तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये छूट गया 2। a 2 1 इसके रिस्पेक्ट में तो ये और ये छूट गया तो कितना 7, और अनुलग्न विषम है तो माइनस से गुना। a 2 2 अनुलग्न सम है तो प्लस से गुना, इसके रिस्पेक्ट में 3। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आपका यहां हम बना देते हैं एडजॉइंट ए बराबर 5 -2 -7 3, और इसका बना दीजिए आप ट्रांसपोज। इसका क्या बना देंगे, ट्रांसपोज बना दीजिए। तो बिल्कुल बना दीजिए ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 5 -2 -7 3, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया।
अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 सारणिक ए का मान कितना, 1, एडजॉइंट 1, 5 -7 -2 3। क्लियर? यहां तक सभी के क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल। अब आपको बोला गया है, देखिए आपकी जो राइट हैंड साइड है वो बोल रहा है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो बी इनवर्स देखिए ये रहा 1/-2 9 -8 -7 6 और मल्टीप्लाई में लिख दीजिए ए इनवर्स ये रहा। तो 1 को 1 से भाग दिया तो 1 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसको लिख दीजिए 5 -2 -7 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारी जो आंसर है वो बनेगी स्टूडेंट यहां पे, बिल्कुल। तो नेक्स्ट देखिए, आगे मल्टीप्लाई करते हैं इनको। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको आप लिख दीजिए -1/2। मल्टीप्लाई करते हैं पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को फिर दूसरे स्तंभ से। तो 9 को 5 से गुना किया, 9 पंजो 45, -8 को -2 से गुना किया तो प्लस का 16, 9 को -7 से गुना किया तो 9 संतु 63, तो माइनस का 63, -8 को -3 से गुना किया तो माइनस का 24। इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना कीजिए, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। -7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 35, 6 को -2 से तो -12, -7 को -7 से गुना किया तो 49, 6 को 3 से गुना किया 18। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। माइनस का 1/2, 6 4 10 11 की 1 हासिल 1 6 61। इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 7 87। इनको जोड़िए तो -7 47। इनको जोड़िए 17 की 7 हासिल 1 67। इस माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इजिकल्स टू 1/2 -61 47 87 -67। इक्वेशन नंबर, इसको हमने, ये हमारा आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हमने उसको चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और लिखिए यहां पे एक वह समीकरण 2 से, अगर हम लोगों ने बी इनवर्स को अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसको आप हटा देना, अगर दिया है तो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इजिकल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स इजिकल्स टू 1/2 -61 47 87 -67। दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो आगे लिख दीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। और स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने कि भाई ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल टाइप ही क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे खास बात क्या है स्टूडेंट,
कि इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी जो है आप बना चुके हैं। बस इसमें अगर कुछ नया है तो वो बोला गया है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है उसकी सहायता से ए इनवर्स याद करना, वो भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। बाकी ये कर चुके हैं आप, ऐसा क्वेश्चंस आप बना चुके हैं, वो भी मैट्रिक्स के अंदर बना चुके हैं आप लोग। चलिए सबसे पहले आप ए स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए, यानी आप सारणिक ए को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से। तो हमारे पास है 3 माइनस 1 1 2, 3 माइनस 1 1 और 2। सोल्व करते हैं। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को जो है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9, 1 को -1 से तो -1, 3 को 1 से तो 3, 1 को 2 से तो 2, -1 को 3 से तो -3, 2 को -1 से -2, -1 को 1 से तो -1, 2 को 2 से तो 4, 9 में से 1 गया 8, ये -5, यहां पे 5 और यहां पे 3, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि भाई ये जो है आपकी जो ए स्क्वायर बन गई है। अब हमें क्या करना है कि -5 से अवयव ए को गुना करना है। -5 से अवयव 1 को गुना कर दीजिए, बिल्कुल। तो रिजल्ट्स देखिए जो बनेंगे वो -15, -5, 5, -10। इसको इससे गुना किए -15, -5, 5 और ये माइनस का 10। आगे हमें बोला गया है कि 7i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 0 0 1, तो आपके पास बन जाएगा 7 0 0 7, ये बन गया। यहां तक क्लियर। अब हमें बोला गया है ए स्क्वायर प्लस लगा रहा हूं मैं -5a प्लस 7a बराबर हमें 0 लाना है। ठीक है, यानी प्लस माइनस गुना होकर माइनस होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आपके कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसकी कौन सी साइड ली है, पहले जो गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए ये रहा, तो 8 5 -5 3 प्लस -5 पे ये रहा -15 -5 5 -10 7 ए नहीं है 7 आई है। तो 7 0 0 7, जोड़ लीजिए। 8 और 7 को जोड़ा तो ऐसे लिख लीजिए इसको, 8 -15 प्लस 7, 5 संगत एलिमेंट्स जुड़ेंगे, 5 -5 0, -5 प्लस 5 प्लस 0, 3 -10 प्लस 7। सारणिक का नाम आ गया, सॉरी अवयव। कोई भी अवयव कब जुड़ेंगे, जब वो समान कोटि के अवयव होंगे। तो ये 2/2, ये 2/2, ये 2/2, और जुड़ेंगे कौन से एलिमेंट्स, जो संगत एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे,
यानी संगत एलिमेंट जुड़ेंगे। फाइनली यहाँ पे तो देखिए 0 बन ही रहा है आपका, तो 0 0 0 0 इक्वल्स टू ओ बोल दीजिए या राइट हैंड साइड। ये तो ऐसा तो क्वेश्चन आप बना चुके हैं ना ऑलरेडी इससे लास्ट लेक्चर में। अब मेन जो क्वेश्चन है ए इनवर्स निकालना, वो भी किसकी सहायता से, देखिए इसकी सहायता से, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो अगर हम इस पूरे जो इक्वेशन है इसको समीकरण 1 बोलिए, समीकरण 1 को दोनों ओर राइट हैंड साइड से ए इनवर्स से गुणा करने पर कट गया, ले भाई, ओके। चलिए, यानी इस साइड से मैं करूंगा तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए, इसको मैंने ए इनवर्स से गुना कर दिया, 5 ए गुना ए इनवर्स, इस साइड से किया है सभी को 7 आई गुना ए इनवर्स और 0 गुना ए इनवर्स। इस साइड से पूरी इक्वेशन को इस साइड से मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है। देखिए ए इंटू ए इनवर्स ये हो गया आइडेंटिटी, और ये ए इंटू ए इनवर्स ये आपके पास हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आपके पास बन गया 7 ए इनवर्स, और इस साइड आपके पास 0 है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए ए आई मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ए, ये कितना, ये 5i, और ये कितना 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 2 स्टेप जो मेरे पास हैं इनको मैं उस साइड लेके जाऊंगा, इस साइड, तो यहां पे मैं लिखूंगा 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, या 5 माइनस ए। इतना आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। स्लाइड बदलते हैं और क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए आगे यहां से 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए जो ए मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही होगा, ये याद रखिए। माइनस ए कितना है 31 माइनस 1 2, तो यहां से देखिए 5005 माइनस 31 माइनस 1 2 7 ए इनवर्स, तो मल्टीप्लाई, सॉरी डिफरेंस कर लीजिए, तो 5 माइनस 3 0 माइनस 1 0 में से ये घटाएंगे तो ये +1, 5 माइनस 2 7 ए इनवर्स। फाइनली आपके पास आगे आ गया 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1
3, यहां से देखिए A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, 2 माइनस 1, 1, 3। तो स्टूडेंट जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन हो और बोले इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालिए, तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके करना है, न कि फॉर्मूले का। बिल्कुल इस बात का आप स्पेशल ख्यालात रखें, बिल्कुल यही जो है इसके अंदर स्पेशल बात है। तो ये आपकी आंसर बनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास। ए और बी हमें ज्ञात करना है, एक इक्वेशन दे रखी है उसकी सहायता से हमें ए बी ज्ञात करना है। बिल्कुल बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, हमें जो अवयव दे रखा है ए, उसे सबसे पहले उसकी सहायता से ही हमें करना है सारा। तो जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख लीजिए। इक्वेशन आपको दे रखी है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए मल्टीप्लाई सारणिक, स्मॉल ए मल्टीप्लाई अवयव ए न कि सारणिक ए, और स्मॉल बी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ए स्क्वायर बना लेते हैं। यहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया अवयव ए 3, 2, 1, 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3, 2, 1, 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 को 3 से गुना किए 9, 2 को 1 से किए 2, फिर 3 को 2 से गुना किए 6, 2 को 1 से किए 2, 1 को 3 से 3, 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, 1 को 1 से 1। तो फाइनली हमारे पास बन गया ए स्क्वायर बराबर 11, 4, 8, 3। आगे देखिए स्मॉल ए है, इसको मल्टीप्लाई करना है सारणिक ए से, तो देखिए क्या बनेगा, स्मॉल ए मल्टीप्लाई सारणिक, सारणिक का नाम आ रहा है अवयव ए, तो अवयव ए लिख लीजिए 3, 1, 2, 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये बन गया आपके पास 3a 2a a। नेक्स्ट देखिए b को मल्टीप्लाई करना है स्मॉल b को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपका होगा 2/2 का। कितने बाई कितने का, 2/2 का, यानी जितने बाई जितने का a दे रखा है वही। तो ये बन गया b 0 0 b। अब ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन से चलिए सारे जो मान हैं इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए मल्टीप्लाई अवयव ए प्लस स्मॉल बी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं, वैल्यूज पुट कीजिए। 11, 8, 4, 3, 3a 2a a प्लस b 0 0 b इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट इस साइड 2/2 2/2 2/2, तो जो समान कोटि के अवयव होते हैं वो आपस में जुड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और तो जुड़ेंगे क्या, संगत एलिमेंट्स। तो 11 प्लस 3a प्लस b 4 प्लस a प्लस 0,
8 प्लस 2a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b, और ये जो 0 है इसको लिख दीजिए 2/2 का शून्य अवयव, 0 0 0 0। ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर तो यहां से तुलना कीजिए पहले, इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा, या फर्स्ट इससे तुलना कर लीजिए। तो 11 प्लस 3a प्लस b बराबर कितना 0। तो यहां से कितना हो गया 3a प्लस b इजिकल्स टू -11। इसी प्रकार देखिए 4 प्लस a बराबर कितना 0, 4 प्लस a बराबर कितना 0। तो a इजिकल्स टू -4। इसको यहां पुट कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस b इजिकल्स टू -11 कितना -12 प्लस b इजिकल्स टू -11। तो उस साइड भेज दीजिए 12 को, 12 -11 तो b बराबर 1, b बराबर 1। अब आपका आंसर सही है या गलत है ये आप चेक भी कर सकते हैं। यहां पे पुट करिए a का वैल्यू, तो ये तो 0 बना रहा है, इसको इसमें पुट कीजिए a का कितना -4, b का 1, तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपकी जो आंसर है एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो स्टूडेंट हमने a और b ऐसी संख्याएं याद कीजिए, ठीक है। तो बना दी हमने a और b, तो याद करना था। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप वीडियो को जो है रिपीट करके देखिए। फिर भी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।